गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम यूनिट सेकंड में स्कूल प्रिंसिपल टॉपिक लेकर आए हैं। विद्यालय के जो प्राचार्य होते हैं उनका क्या रोल रहता है, उनका क्या गुण रहता है, या उनसे संबंधित कोई भी जो भी संदर्भ है उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका एग्जाम में, ये बनेगा कि आपके प्राचार्य की अवधारणा को समझाइए, या प्राचार्य शब्द से आप क्या समझते हैं, प्राचार्य का विद्यालय में क्या भूमिका रहती है, क्या गुण होने चाहिए प्राचार्य के, एक अच्छे प्राचार्य के क्या गुण होने चाहिए, क्या जिम्मेदारियां होती हैं विद्यालय से संबंधित। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि यूनिट सेकंड का है, टॉपिक चल रहा है। नेक्स्ट क्लास में हमने आपको कई क्लासें ले हैं जिसमें से सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें पढ़ाया जा रहा है। तो आज के सबसे पहले हम देखते हैं स्कूल प्रिंसिपल इंट्रोडक्शन, परिचय। प्रिंसिपल प्राचार्य इसका सामान्य परिचय हम देखेंगे। जो प्रिंसिपल प्राचार्य शब्द है वह अंग्रेजी भाषा में उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल यानी प्रधानाध्यापक या प्राचार्य, जो विद्यालय में एक मुखिया की तरह होते हैं, या जिसे विद्यालय का नेता भी कह सकते हैं, जिसके अंडर में कई छोटे बड़े सहभागी होते हैं। वास्तव में प्रधानाचार्य का बहुत बड़ा रोल होता है विद्यालय में। हम जब विद्यालय का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले विद्यालय का निर्माण में विद्यालय भवन में एक प्रधानाध्यापक कक्ष का निर्माण करते हैं, जो स्पेशली होता है, जिसका संचालन या जिसका मुख्य केंद्र बिंदु प्रधानाध्यापक का ऑफिस होता है। विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक होते हैं उनको चंद्रमा तथा जो शिक्षक होते हैं उसके अंतर्गत विद्यालय में उनको तारों से प्रदर्शित किया गया है। यानी जो चंद्रमा होता है वो प्रकाश देते हैं तथा उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे चमकते हुए सितारे होते हैं, स्टार होते हैं, जो शिक्षक का काम करते हैं या शिक्षक को इंडिकेट करते हैं। वास्तव में विद्यालय निर्माण के समय प्रधानाचार्य की बहुत ही अहम रोल होता है। बिना प्रधानाचार्य के विद्यालय का संचालन करना बहुत मुश्किल होता है। हम देखते हैं कि जो विद्यालय होता है, विद्यालय में प्रधानाचार्य होते हैं, वो उनको प्रशासनिक तौर से बौद्धिक स्तर से मापा जा सकता है, और वह विभिन्न ज्ञान बौद्धिक आधारों का समावेश होता है। तो हम ये इंट्रोडक्शन देख लिए हैं प्राचार्य शब्द में। अब इनके हम भूमिका देखते हैं कि भूमिका क्या होती है विद्यालय में। भूमिका की बात करते हैं, रोल यानी भूमिका क्या होती है इनका। जैसा कि हम जानते हैं जो प्रधानाध्यापक होते हैं उनका विद्यालय में बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रधानाध्यापक सभी शिक्षकों के मुखिया का काम करते हैं, जो कि वो योग्यता तथा बौद्धिक स्तर के स्वरूप वरीयता सूची के अनुसार वह शिक्षकों का कक्षा में चयन करते हैं, तथा जो अध्यापक जिस विषय का अध्यापक होता है उसको उसी कक्षाओं में भेजा जाता है। तो जिस प्रकार प्रधानाचार्य सभी विद्यालय के मुखिया होते हैं, उसी प्रकार से शिक्षक भी बच्चों के मार्गदर्शक होते हैं।
तो इनकी भूमिका की बात कही जाए तो इनका भूमिका या उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी या कार्य जो फंक्शन होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इनकी भूमिका को हम देखते हैं कि इसको डायग्राम से समझेंगे, बनाएंगे। ये प्राचार्य है, प्राचार्य यानी जो विद्यालय के प्रधानाचार्य होते हैं वो होते हैं प्राचार्य हो गए। अब प्राचार्य की जो भूमिकाएं होती हैं वो 3 स्तरों से बना होता है। 3 स्तरों में इसको खंडित कर देंगे। 3 स्तरों में खंडित कर देंगे। जो उनकी भूमिका होती है, भूमिका ये सेकंड भूमिका, ये भी भूमिका है, भूमिका, ये भूमिका, ये भी है, ये भूमिका है। ये प्राचार्य की भूमिका है। अब भूमिका में संबंधों का प्रारूप होता है। भूमिका में क्या होता है? संबंधों का प्रारूप होता है। संबंधों का प्रारूप होता है। संबंधों का प्रारूप होता है इसमें देखते हैं। इसमें भी संबंधों का प्रारूप होता है। संबंधों का प्रारूप, संबंधों का प्रारूप, संबंधों का प्रारूप, संबंधों का प्रारूप इसमें भी होता है। देखते हैं। अब इसके बाद देखते हैं उत्तरदायित्व होता है। संबंधों का प्रारूप हुआ, फिर क्या हो गया? उत्तरदायित्व हो गया। उत्तरदायित्व, 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 उत्तरदायित्व। अब इसके बाद देखते हैं कार्य हो जाता है। कार्य, 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 कार्य हो गया। ये कार्य हो गया। इस चार्ट से हम देखते हैं कि जो प्राचार्य होते हैं, प्राचार्य भूमिका, संबंधों का प्रारूप या उत्तरदायित्व या कार्य, जो ये भूमिका, संबंधों का प्रारूप या उत्तरदायित्व या कार्य होते हैं, इन तीनों का आपस में तालमेल होता है। जो कि प्राचार्य अपने उस भूमिका के अंतर्गत तीनों का वहन करते हैं। उस भूमिका के अंतर्गत संबंध बनाते हैं, प्रारूप करते हैं सभी शिक्षकों से मिलकर, फिर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां दे देते हैं। फिर उसके अंतर्गत उस कार्य को रिलेटेड संपन्न करते हैं, किसी भी कार्य को। तो इस प्रकार इस चार्ट से प्राचार्य अपना जो जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, उसको निर्वहन करता है। अब इसी प्रकार जो प्राचार्य के कुछ गुण होते हैं वो देखते हैं कि प्राचार्य के जो गुण होते हैं वो कैसे होते हैं या किस प्रकार के जो होते हैं। तो प्राचार्य के गुणों को देखते हैं। प्राचार्य के गुणों को, इसको बना लीजिए आप लोग। जो प्राचार्य के गुण होते हैं उसको हम पढ़ेंगे। एक अच्छे प्राचार्य के क्या गुण होने चाहिए वो देखेंगे। प्राचार्य के गुण, जो प्राचार्य के गुण हैं उनको 4 वर्गों में बांटा गया है। उनको 4 वर्गों में बांटा गया है। उनको 4 वर्गों में किस में बांटा गया है? सबसे पहले व्यक्तित्व गुण देखते हैं। व्यक्तित्व गुण, व्यक्तित्व गुण, व्यक्तित्व गुण है। व्यवसायिक तथा कृत्रिम गुण,
व्यवसायिक तथा व्यवसायिक गुण, व्यवसायिक गुण, व्यक्तित्व गुण, व्यवसायिक गुण, प्रशासनिक गुण, प्रशासनिक गुण, प्रशासनिक गुण तथा नेतृत्व के गुण, इस प्रकार प्राचार के गुण होते हैं, जिसको 4 वर्गों में हम बांटते हैं। सबसे पहले व्यक्तित्व गुण देखते हैं, व्यवसायिक गुण, प्रशासनिक गुण और नेतृत्व गुण। अब इसको हम एक्सप्लेन देखते हैं कैसे होता है। व्यक्तित्व गुण के अंतर्गत जो व्यक्तित्व गुण के हैं, इसके अंतर्गत हम देखते हैं व्यक्तित्व गुण में उसके जो उत्तम शारीरिक गठन का होता है वो व्यक्तित्व गुण होता है, या वह किस स्वभाव का होता है। जो प्राचार्य होते हैं उनका स्वभाव कैसे है, या किस सरल स्वभाव के हैं कि कठिन स्वभाव के हैं, या उनका देखते हैं कि जो चरित्र है, चारित्रिक गुण है वो कैसा है। ये सब हम व्यक्तित्व गुण के अंतर्गत देखते हैं। जो व्यवसायिक गुण है, व्यवसायिक गुण में ये देखते हैं कि जो उनका अपने व्यवहार का पूर्ण ज्ञान है कि नहीं है, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आधुनिकता होना होते हैं कि नहीं होती हैं, या शिक्षकों के प्रति सहानुभूति उनके अंदर है कि नहीं, कि कोई शिक्षक यदि गलतियां कर देता है क्या उसको सहन करने की क्षमता है, या उसको एक्सप्लेनेशन या समझाने की क्षमता है कि नहीं है, वह हम व्यवसायिक गुण में देखते हैं। प्रशासनिक गुण है, प्रशासनिक गुण यह है कि क्या प्राचार्य को वास्तव में विद्यालय के अंतर्गत प्रशासन या अनुशासन बनाए रखने का गुण है कि नहीं है, या किसी भी प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो विद्यालय से की संपूर्ण आवश्यकताएं क्या विद्यालय प्राचार्य पूर्ण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्रशासनिक गुण के अंतर्गत हो गया। अब नेतृत्व गुण में आता है कि प्रधानाचार्य का यह महत्वपूर्ण भूमिका होता है कि वह विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं उनको मिलजुल कर वह उनसे क्रियाकलाप करवाएं, या जो जिस सब्जेक्ट का टीचर है वो उसकी वरीयता या उसकी योग्यता के अनुसार उसको नेतृत्व भाव रखे, और आपस में भाईचारा की भावना को बनाए रखें ताकि आपस में किसी प्रकार का विवाद ना हो सके शिक्षकों में, और तालमेल बने रहे। तो ये सब नेतृत्व गुण होते हैं प्राचार्य के, जिसके अंतर्गत प्राचार्य की अहम भूमिका होती है। तो हम आज की क्लास में प्राचार्य से संबंधित तथ्य को देखे हैं। वास्तव में प्राचार्य क्या होते हैं, प्राचार्य की भूमिका क्या होती है, वो चार्ट के माध्यम से जो हम लोग देखे हैं वो भूमिका हो गई कि भूमिका वास्तव में विद्यालय की भूमिका में क्या योगदान है प्रधानाध्यापक का, और जिम्मेदारियां हैं। वास्तव में प्रधानाचार्यों को उनके अंदर ऐसी सहनशीलता होनी चाहिए कि जो भी गलतियां हो शिक्षकों द्वारा, बच्चों द्वारा, उनको वह सहानुभूति कर सके, उनको वो क्षमा योग्य बनाए रखने योग्य हों, तथा उनको सभी विषयों से संबंधित जानकारियां हों, विद्यालय से संबंधित जानकारियां हों पर्याप्त, तथा आपस में भाईचारे की भावना रखें, और प्रशासनिक दृष्टि से सरल स्वभाव प्रकृति के होने चाहिए। यही सब गुण एक प्रधानाध्यापक में होने चाहिए, जो कि एक विद्यालय के निर्माण में तथा एक कक्षा कक्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा प्रधानाध्यापक से संबंधित। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। कोई भी स्टेशन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो शेयर करिए, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। आप अकॉर्डिंग सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ा रहे हैं, बस आप नोट बनाते जाइए और लेक्चर सुनते जाइए। ओके, दैट्स इन टोटल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मूवी।